जितने भी अभी तक सियासतदान हैं उनमें बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं। क्या तैयारी है 2023 के चुनाव के लिए, उसे बता दें। देश की तैयारी चुनाव जीतने की है। पर जब हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, तो हमारे तर्कस में कौन कौन से तीर हैं वो आपके माध्यम से जनता को बता के और कांग्रेस को बता के हम नुकसान अपना थोड़ी कराएंगे। अभी मोदी जी का 2 बार दौरा हुआ, एक भोपाल का, एक शहडोल का, अमित शाह जी का अचानक आना हुआ। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि गुटबाजी को ठीक करने आ रहे हैं या फिर कुछ फेरबदल होने वाला? इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि चुनाव आ गए, इसलिए नेता आ गए। 1 बार आए हैं, 2 बार आए हैं, 6 बार और आएंगे, बार बार आएंगे। नेताजी की बात में आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जितने भी अभी तक सियासतदान हैं उनमें बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं। जब बिश्नोई जी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, आप अभी वर्तमान विधायक हैं। इनसे हम कुछ जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या तैयारियां हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने वाली है। बिश्नोई जी, आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि अभी मंत्री बदल रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है क्या? जरूरत नहीं है। अभी ये जैसे अमित शाह जी का आना हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यपाल से मिलना, चर्चा थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है। पता नहीं क्यों मीडिया समझदारी की बात नहीं कर रहा। ज्योतिरादित्य जी जाके गवर्नर से मिले तो क्या वो ये कहने गए थे कि मेरे को सीएम की शपथ दिलवा दो? ऐसी ही उनके पास लेना होगा समय, तो कोई और लेने जाएगा। क्यों इस तरीके के गलत तर्क ढूंढती है और गलत कंक्लूजन पे मीडिया पहुंचती है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि सीएम का चेहरा बदलना चाहिए? जो है सब ठीक चल रहा है, अच्छा। किसी प्रकार की कोई ज़रूरत किसी परिवर्तन की नहीं है। आज की तारीख में हम चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। जो कुछ ज़रूरत है वो चुनाव के हिसाब से तैयारियों की ज़रूरत है। बिश्नोई जी, एक सवाल करना चाहूँ। जैसे आप अपनी ही पार्टी के ऊपर सवाल कभी कभी खड़े करते हैं, उसको ये भी कहें कि उनको सुझाते भी रहते हैं कि नहीं ये पार्टी के लिए बेहतर है, ये क्या है, लेकिन जो नेता है वो उसको सोचते हैं कि पार्टी विरोधी है, विपक्ष आरोप लगाता है। आपकी पहली बात से मैं सहमत हूँ। मैं लगातार पार्टी को और सरकार को सुझाव देता रहता हूँ। उसके 2 कारण हैं। मैं सामाजिक जीवन में 50 साल से काम कर रहा हूँ, अनुभव मेरे पास में है। सरकार में भी कुछ दिन काम किया है, उसका भी अनुभव है। फिर ज़मीनी जो चीज़ें हैं उनसे मैं वाकिफ़ रहता हूँ, इसलिए भी उसके सुझाव देता रहता हूँ। दूसरी बात, कभी मेरे किसी भी नेता ने मेरी बेबाकी को या मेरे सुझावों को गलत तरीके से नहीं लिया है। हर बार मेरे साथ उन्होंने मेरे सुझाव की तारीफ़ करी है और मेरे सुझाव को स्वीकार भी किया है, और उसके कारण कई परिवर्तन भी हुए हैं। महाकौशल की उपेक्षा पर आपका क्या कहना है? बीती बार हो गया, अब तो चुनाव में लड़के जीत के वापस सरकार में आने की बात करना है और फिर महाकौशल के प्रतिनिधित्व की बात करना है। अब पीती ताही विसार दे और आगे की सुध ले। आगे क्या उम्मीद है? टिकट मिलेगा या फिर मंत्री, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, टिकट का जहाँ तक सवाल है, ये पार्टी का अपना अधिकार है किसको दे और जिसको ना दे। जिसको भी टिकट देगी उसको चुनाव जिताना ये कार्यकर्ता का दायित्व है, और मैं भी पहले कार्यकर्ता हूँ, अब बाद में विधायक हूँ। टिकट पार्टी को बांटने दो, मेरे को पूरा विश्वास है पार्टी उचित तरीके से उचित लोगों को टिकट देगी और जनता उनको वोट देके चुनाव जिताएगी। काफ़ी वरिष्ठ हैं, लंबे समय से पार्टी में जुड़े हुए हैं, पार्टी की रीति नीतियों जो चलते रहता है सुझाव देते हैं, लेकिन अभी जो पिछला चुनाव हुआ कहीं उसमें मंत्री नहीं बनाएगा, उसका दर्द तो रह के बिश्नोई जी का दर्द तो नहीं छलकते रहता? कभी ट्वीट तो कभी पत्र ऐसा सीएम को लिखना, वो दर्द तो कहीं नहीं दिखता? आप फिर घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ गए। मैंने कहा ना, बीती ताई विसार दे। अब तो आगे की सोच लेने का टाइम आ गया। चुनाव के नगाड़े बज गए हैं, युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान में हम अपनों को कोसेंगे या अपनों के कंधे से कंधा मिला के सामने वाले से लड़ेंगे? समय उसका आ गया है कि अब साथ में मिलकर सामने वाले को जवाब देना है। क्या तैयारी है 2023 के चुनाव के लिए, उसे बता दी। 23 की तैयारी चुनाव जीतने की है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं। एक के बाद एक नई योजनाएं आ रही हैं। सारी योजनाएं ऐसी आ रही हैं जो आम जन को प्रभावित करने वाली है, उनको फायदा पहुंचाने वाली हैं। तो आज तो चुनाव जीतना हमारा तय है। यदि आप कुछ उदाहरण सुनना चाहें तो किसी भी एक व्यक्ति से खड़े होकर पूछ लीजिएगा किसी गांव देहात में जाके, मैं फिर क्या दूं, सीटें भी देहात में ज़्यादा हैं और यानी वोटर भी देहात में ज़्यादा है। किसी भी देहात में एक व्यक्ति को खड़ा करके आप पूछ लीजिएगा, वो किसान है, हर साल 6,000 रुपये उसके पास मोदी जी का आता है। किसानी का 6,000 रुपये सम्मान निधि का शिवराज जी की तरफ से भी आता है।
12,000 रुपये उसकी पत्नी को आ रहा है, 12,000 रुपये उसकी अम्मा को भी आ रहा है, और 6,000 उसकी लड़की को लाडली लक्ष्मी का भी आ रहा है। एक घर में 40, 42, 50,000, 36,000, 30,000 और मिनिमम से मिनिमम 18,000 रुपये हर साल हर घर में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने कभी 10-20 रुपये नहीं पहुंचाए किसी के घर में। क्यों कोई वोटर अपने इस आते हुए मुनाफे को छोड़ के और कांग्रेस की लफाजी में फंसेगा? लेकिन जो सर्वे अभी आया है, तमाम मीडिया सर्वे आ रहे हैं, कुछ कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं संघ ने भी सर्वे करवाया, उसमें स्थिति भाजपा की थोड़ी खराब नजर आ रही है। संघ का सर्वे मेरी जानकारी में है, ऐसी कहीं स्थिति खराब नहीं है। और मीडिया तो अपने मन की भाषा होती है, जिसकी जो मर्जी आए वो गणित लगाए और गणित बताए। आपका मीडिया है, आपका चैनल है, आप कुछ भी बोलें, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। इसलिए मेरा कहना है, मैं इन जिस तरीके की जो सर्वे आ रहे हैं, इन सर्वे से कहीं भी चिष्ट नहीं। हमारी पार्टी ने भी सर्वे कराया, संघ ने भी सर्वे कराया, उस सर्वे में हम लोग पूर्ण बहुमत आ रहा है, पूर्ण बहुमत आ रहा है, हम फिर से सरकार में आ रहे हैं। अच्छा, ये अभी मोदी जी का 2 बार दौरा हुआ, एक भोपाल का, एक शहडोल का, अमित शाह जी का अचानक आना हुआ, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि गुटबाजी को ठीक करने आ रहे हैं या फिर कुछ फेरबदल होने वाला है? इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि चुनाव आ गए, इसलिए नेता आ गए। 1 बार आए हैं, 2 बार आए हैं, 6 बार और आएंगे, बार बार आएंगे। जहाँ चुनाव का मैदान सजा होगा वहीं तो बार बार जाएंगे। अभी इससे 2 महीने पहले देखते तो कर्नाटक की दौड़ लग रही थी, उससे 2 महीने पे और देखते तो गुजरात और उत्तराखंड की दौड़ लग रही थी। जहाँ चुनाव आएंगे वहीं जाएंगे। वो अकेले मध्य प्रदेश में नहीं आ रहे, वो छत्तीसगढ़ में भी आ रहे हैं, वो राजस्थान में भी जा रहे हैं, वो तेलंगाना में भी जा रहे हैं, क्योंकि इन चारों जगह पर चुनाव है। तो फोकस चुनाव को रहता है, तो जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ नेता जाएंगे। ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूरे देश में हर कोने को प्रभावित करते हैं, इसलिए नेताओं का सहज रूप से आना और जाना चलता है और चलेगा, और आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि चर्चा है ये कि शिवराज जी की जो छवि, इतने वर्षों से वो सत्ता में रहे, तो उनके छवि पे प्रभाव पड़ा, धूमिल हुई है, इसलिए चर्चा ये है कि बदल के दूसरा चेहरा परिवर्तित करके या फिर संगठन में कुछ कसावट लाई जाए कुछ की, क्योंकि कुछ बड़े नेता हैं वो संगठन की बातों को भी नहीं मानते। तो अमित शाह सोच रहे हैं कि जो गुटबाजी है उसको ख़त्म करके एक सिरे से इसको नई मजबूती दी जाए। आप मीडिया वाले हैं, आपको सब पता है कि अमित शाह क्या सोच रहे हैं। मैं तो बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, अमित शाह क्या सोच रहे हैं मेरे बूते की बात नहीं है, उस पर टिप्पणी करना तो दूर की बात है। अच्छा, आप क्या सुझाव देने, अभी बिश्नोई जी को क्या लगता है कि पार्टी, ये भी जो तमाम योजनाएं आपने गिनाई, लेकिन और क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि काफ़ी अनुभवी हैं और आप जिस बेबाकी से बात करते हैं, हमें नहीं लगता कोई और इतना मुखर होकर बात करता अपनी पार्टी के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इसमें और कुछ ऐसा हो जाता तो पार्टी के लिए प्लस हो जाता, सीटें कुछ बढ़ जाती? एक नहीं, कई सुझाव हैं जिन पर मैं निरंतर मुख्यमंत्री जी और अपने पार्टी के नेताओं से बात करता हूं। आज भी एक मीटिंग है, उसमें फिर हम उस विषय को रखने वाले हैं। मैं लिखित में सुझाव देता रहता हूं, पर जब हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, तो हमारे तर्कस में कौन कौन से तीर हैं वो आपके माध्यम से जनता को बता के और कांग्रेस को बता के हम नुकसान अपना थोड़ी कराएंगे। समय आने पर वो तर्कस से तीर निकाले जाएंगे, चलाए जाएंगे और युद्ध उससे जीता जाएगा। आप लोगों ने लाडली बहना योजना लाई, फिर कांग्रेस भी 1500 रुपये देने की बात करे, 500 रुपये गैस सिलेंडर, तो जनता कैसे विश्वास दिलाएंगे नहीं कि जैसा आप कह रहे थे कि वो झांसा है, ये मिल रहा है, तो जनता तो सोचती कि भाई 1000 ये है, 1500 रुपये मुझे मिलेंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। एक हाथ में है, दूसरा हवा में है। जो हाथ में आ गया, जो बैंक में आ गया, जो घर में आ गया, उस पर ज़्यादा भरोसा है, और जो हवा में आसमान में लटका हुआ है उस पर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, सीधी पेशाब कांड शायद जानकारी होगा? बिल्कुल है। भाजपा की बड़ी किरकिरी हो रही है, एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देता है कोई व्यक्ति, तो इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? 2020 की घटना है। किरकिरी होना चाहिए तो कमलनाथ की होना चाहिए, किरकिरी होना चाहिए तो कांग्रेस सरकार की। वीडियो तभी वायरल हुआ। यदि वीडियो आज की तारीख में वायरल हुआ है तो उस समय तुरंत उसका परिमार्जन किया गया। जैसे ही हमारी सरकार को पता लगा, हमारे मुख्यमंत्री को चला कि इस तरीके का एक दुष्कृत्य एक आदिवासी के साथ में हुआ है, उन्होंने तुरंत उसके परिमार्जन करने के लिए उसको बुला के और उसके पैर भी धोए और उसको तिलक भी किया। परंतु यही घटना जब कांग्रेस के ज़माने में हो रही थी, तब उन्होंने कहा ना बीजेपी के नेता ने करी है, तो कांग्रेस के लोग सो रहे थे, या कांग्रेस के लोगों को आदिवासियों की फिक्र नहीं थी, या सिर्फ आज चुनाव आ गया है इसलिए कांग्रेस की फिक्र जो है आदिवासियों की तरफ दिखने लगी है? पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? ये सिर्फ चुनावी नारा है, चुनावी तरीका है। जनता जानती है कि कौन किसके साथ खड़ा है। चुनाव अब निकट ही आएगा, 2-4-5 महीने का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में महंगाई नियंत्रण के लिए कुछ प्लान है? रोजगार के लिए तो युवाओं के लिए सीखो कमाओ कर दिया, महिलाओं के लिए भी कर दिया, तो महंगाई के नियंत्रण के लिए कुछ सोचा है पार्टी ने? महंगाई के लिए प्लान नहीं है, प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है।
महंगाई की जो थोक दरें थी वो लगातार पिछले महीनों में गिरती चली जा रही हैं। और हम जब महंगाई आती है तो यूनिवर्सल आती है, और जब उसका तुलनात्मक अध्ययन हुआ होता है, महंगाई भोपाल में होगी और दिल्ली में नहीं होगी, और दिल्ली में होगी और कलकत्ते में नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है तो पूरे हिंदुस्तान में, और नहीं है तो नहीं है। तो इससे थोड़ा सीमा बाहर जाके देखें, पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, यूरोप पे चले चलिए, अमेरिका चले चलिए, महंगाई आज हम मध्य हिंदुस्तान के मुकाबले में वहाँ बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ आज भी महंगाई जो है वो सीमित है, कंट्रोल में है। ये मोदी जी की, हमारी सरकार की सफलता है। शराबबंदी को लेकर आपका क्या ख्याल है, बंद होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? शराबबंदी नहीं होना चाहिए, उसके अपने दुष्परिणाम हैं। फिर अवैध शराब चलने लगेगी, फिर इलिसिट शराब चलने लगेगी, उसके कारण लोग मरने लगेंगे। जिन प्रदेश भारती जी तो लगातार आवाज उठा रहे, बीच में आपका भी साथ उनको मिल गया था, वो मजबूत हो गई थी, फिर सीएम उनके घर गए, मनाए अपनी बहन को, शायद थोड़ा मामला जाकर ठंडा हुआ। उमा भारती जी का स्टैंड अलग था शराब पे, मेरा स्टैंड अलग था। मैंने उस समय भी स्पष्ट कहा था, मैं उमा भारती जी के साथ उस विषय पर नहीं हूँ। शराब बंद करने के अपने दुष्परिणाम हैं, मैं उन दुष्परिणामों से परिचित हूँ। जिन राज्यों में शराब बंदी हुई है वहाँ भी आज की तारीख में वही दिक्कतें सामने आ रही हैं जिनको फोर्स ही हम कर रहे हैं। इसलिए मैं उमा भारती जी के स्टैंड से सहमत नहीं हूँ। मानसून सत्र नहीं चल सका, 2 दिन, तो एक दिन पहले हंगामा हुआ, फिर खत्म हो गया, आज भी, आज तो कांग्रेस के पास तार्किक लोग नहीं हैं, तर्क देने वाले लोग नहीं हैं, बात रखने वाले लोग नहीं हैं, विषय रखने वाले लोग नहीं हैं। जनता से जुड़ी हुई चीज़ों को कांग्रेस को रखना आता ही नहीं है। 5 साल में वो कभी भी इस समय का उपयोग नहीं कर पाए, और जब उस समय उपयोग करने के लिए विधानसभा में मिलता है तो उस समय वो समय को हंगामे में गुजार देते हैं। उनको लगता है यार हमसे बात करते तो बनती नहीं है, हल्ला करते तो बनता ही है, चलो हल्ला ही करते हैं, हल्ले ही में लोग हमारे साथ में प्रभावित होकर चले आएंगे। तो उन्होंने हल्ले की भेंट को इसको चढ़ा दिया। एक अच्छा खासा उनके पास अवसर था, इस पर बात करते ना, करते महंगाई की बातचीत करना था, करते उनको बेरोजगारी की बातचीत करना था, करते तो उनको और अपने मुद्दों की बातचीत करना था, जो मुद्दे चुनाव में वो उछालने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे उनको बात करना नहीं आती है, इसलिए उन्होंने बात की जगह हंगामा करना उचित समझा, और वो हंगामा कर रहे हैं तो हमें क्या रुचि है। हमने अपना काम किया, सरकारी काम, और चल दिए अपने घर। मैं अभी कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री से बात करता हूँ, उनका कहना है कि हम लोग 3 विषय लेकर वहाँ सतपुड़ा भवन में आग कैसे लगी, भ्रष्टाचार की जो फाइलें जली उस पर बहस करना चाह रहे थे, सीधी का पेशाब कांड, एक कोई और विषय था जो रखा। तो वो कह रहे हैं कि इस पर बात सरकार करना नहीं चाहती, सरकार की ये है कि किस तरह से बजट लाएं और बंदर बाट करें, उनका आरोप ही इस तरह। बंदर बाट कर रहे थे तो आप बजट पे चर्चा होने देते ना, और बताते कहाँ कहाँ बंदर बाट हो रही है, कौन सा पैसा कहाँ जाना चाहिए था, कैसे नहीं जाया। सिर्फ बंदर बाट कह देने से बंदर बाट मान लेंगे? तुमको मौका था, तुमने क्यों नहीं बहस करी? रहा सवाल यदि उनको उठाना था विषय, तो अभी जिस दिन पहले ही दिन चर्चा हुई थी कि हमारी जो अपने विधानसभा की कमेटी होती है, उस कमेटी में बैठ के चर्चाएं हो गई थी कि इन सारे बिंदुओं को चर्चा में लिया जाएगा। तो लिया जाएगा तो समय आने पर चर्चा लिया जाएगा। वो तो उन्होंने इंतजार ही नहीं किया, पहले दिन से हंगामा तय कर लिया, इसलिए क्योंकि वो ये जानते थे कि इन बिंदुओं पर यदि वो बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो किरकिरी उनकी होगी। यदि वो जो है पेशाब कांड पर चर्चा करेंगे तो ये अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा कि ये गलती कमलनाथ की है, जो उसको सुधारने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। एक एक चीज़ उनके सर पर खुद पड़ने वाली थी, इसलिए वो चर्चा से भाग गए। हंगामा करके उन्होंने इस सत्र के भी अवसर को गंवा दिया। चलिए, पेशाब कांड एक बार पुनः जिक्र हो गया तो मैं थोड़ा सा उसमें और जोड़ के बता देना चाहता हूं कि पेशाब कांड में जो दसमत रावत जी थे उनका पैर धोया गया, उनको सहयोग राशि भुगतान की गई, लेकिन जो आरोपी का प्रवेश शुक्ला का मकान पे बुलडोजर चला, उसके बाद ब्राह्मण समाज नाराज है, और बिंद से हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिलता है, तो इस बार ब्राह्मण वर्ग थोड़ा नाराज हो गया उनके घर से। उनका कहना है भाई जो आरोपी था उसको NSA लगा दिया, ST SC तमाम मुकदमे पंजीबद्ध हुए, लेकिन घर गिराने से उनका जो परिवार था, बीवी बच्चे, वो रोड पे आ गए हैं, तो थोड़ा ब्राह्मण नाराज लग रहा है। कैसे मनाएंगे उनको? किससे नाराज है? भारतीय जनता पार्टी ने तो ही उनका गिराया ना। और एक बात इसमें और जोड़ देना चाहता हूं कि वो जैसे पिछले बार हुआ था वो माई के लाल वाला, इस बार लग रहा है कि फिर से स्थिति ब्राह्मण खराब कर देंगे। किससे नाराज है? उससे जिसने कि इस बात के लिए दबाव बनाया सरकार पे कि उसका मकान गिराओ, वो कांग्रेस थी। हाँ, कांग्रेस थी। हाँ, फिर अब बीजेपी से नाराज है जिनने गिराया, या उनसे नाराज है जिनने बीजेपी की गर्दन पे तलवार रख के उनसे गिरवाया? तो साहब कोई दबाव बनाएगा अनैतिक चीजों के लिए तो आपकी जिम्मेदारी बनती सही या गलत क्या है, उसमें तो आपको सोचना चाहिए ना। जवाब उचित समय पे उचित लोगों को दे दिया जाएगा। हम लोग भी उस चीज को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। कैसे मनाएंगे जो नाराज चल रहे हैं ब्राह्मण, मान लीजिए, उनको कैसे मनाएंगे? आपको नहीं बताएंगे। मनाएंगे उनको, हमको भले नहीं बताएंगे। यही बताना मैं, आपको नहीं बताएंगे, उनको मनाएंगे। माने हुए लोग हैं, उनको माना लिया जाएगा।
अच्छा, अभी एक हाल का घटना है, हम मुकेश दुबे को जानते हैं क्या? जी हाँ, जानता हूँ। कौन है ये? हमारे पार्टी विधानसभा क्षेत्र का नागरिक है, विधानसभा क्षेत्र का शिक्षक है, हमारा परिचित है। कहीं फायरिंग कर दी है, जानकारी है कुछ? हाँ है, जानकारी है। उन्होंने कहीं क्या मसला था ऐसा वो फायरिंग करने की, वो आगे वो क्या मसला था ये मुझको नहीं पता। इतना पता है कि फायरिंग हुई, और फायरिंग हुई तो पुलिस को जो कानून को अपना काम करना चाहिए था, कानून ने अपना काम किया। हमने उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होने दिया। कह रहे थे कि फोन लगा लो, पूछ लो, अजय बिश्नोई जी मेरे भाई हैं, तो मतलब अभी आप यहाँ से निकले और कोई विवाद हो जाए और आप कहो कि फ़ोन लगा के अजय बिश्नोई से पूछ लो, हम तो उन्हीं के घर से चले जा रहे हैं, तो मैं आपको रोकने आऊँगा क्या? या उसमें मेरा कोई दोष है क्या कि आपने ऐसा क्यों कह दिया? चलिए, अच्छा आखिरी सवाल ये कर लेते हैं कि मान लीजिए आप थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से आपको किनारे रख के एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते ये कहा जाए कि बिश्नोई जी आप एक सलाह दीजिए, कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है, कांग्रेस की किन नीतियों के कारण उसकी ये स्थिति है, तो बिश्नोई जी उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अपने इतिहास को अच्छे से पढ़ें, अपनी गलतियों को पहचानें और उन गलतियों को स्वीकारें और फिर सुधारने की दिशा में कदम उठाएं। कांग्रेस के साथ में दिक्कत यही है कि न वो अपने इतिहास को पढ़ती है, न अपनी गलतियों को समझती है और स्वीकारती है, न उनको सुधारने के लिए प्रयत्न करती है, इसलिए रोज एक नए गड्ढे में गिरती है। तो ये आप सुन रहे थे कि अजय बिश्नोई जी थे, बड़ी ही बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब दिया और इनका कहना है कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। साथ में जो नाराज हैं, चाहे पार्टी की गुटबाजी की बात हो या ब्राह्मण वर्ग या आदिवासी वर्ग, जो भी नाराज है उनको हम अपने तरीके से बैठकर उनको समझाएंगे। इस खास बातचीत को हम यही विराम देंगे। आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अंकुश के साथ नीरज द्विवेदी, प्रदेश तक भोपाल। जितने भी अभी तक सियासतदान हैं उनमें बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं, क्या तैयारी है अच्छा 2023 के चुनाव के लिए, वो सिर्फ बता दें। 23 की तैयारी चुनाव जीतने की, पर जब हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, तो हमारे तर्कस में कौन कौन से तीर हैं वो आपके माध्यम से जनता को बता के और कांग्रेस को बता के हम नुकसान अपना थोड़ी कराएंगे। अभी मोदी जी का 2 बार दौरा हुआ, एक भोपाल का, एक शहडोल का, अमित शाह जी का अचानक आना हुआ, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि गुटबाजी को ठीक करने आ रहे हैं या फिर कुछ फेरबदल होने वाला? इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि चुनाव आ गए, इसलिए नेता आ गए। 1 बार आए हैं, 2 बार आए हैं, 6 बार और आएंगे, बार बार आएंगे।